नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग आई मीन कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतनी अच्छी है, इतनी पॉपुलर है, लोगों को रोज़गार दे रही है और ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है, तो भारत की सरकार इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? तो डेफ़िनेटली ये हर किसी का सवाल है कि अगर ये कंपनी इतनी अच्छी मानी जा रही है और इतनी बेहतरीन सेवा लोगों को प्रोवाइड कर रही है, तो भारत की सरकार इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भारत सरकार हर किसी को प्रमोट करता है, हर किसी को बढ़ावा देता है, चाहे वो छोटे सेक्टर हो या फिर बड़े सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कोई प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है? इसको बढ़ावा देने से रोक रहा है। आखिर वो कौन सी वजह है? सो डेफिनेटली अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है और मैं उसमें हर एक छोटे छोटे स्टेप को कवर किया हूँ जो आज तक आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी नहीं पाया होगा। देखो, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बट इसकी जो खास बात है वो ये कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर दिया, इसको बढ़ावा दे दिया, तो ये इंडस्ट्री महीनों में ही बहुत आगे निकल जाएगी। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के ओनर हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सभी को एक बहुत बड़ा हौसला मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ से हर एक बंदा जो इसमें जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले अमीर होगा, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप रात दिन स्ट्रगल करते हो, आपको नेगेटिविटी मिलती है, आपको रिजेक्शन मिलता है, लोग आपको बुरा भला बोलते रहते हैं, आप रात दिन मेहनत करते हो, उसके बाद भी लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, नेटवर्किंग वाला आ गया, जोड़ने वाला आ गया, तरह तरह से आपको मतलब रिजेक्शन देखने को मिलते रहते हैं और काफ़ी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। और क्यों एमएलएम को सरकार प्रमोट नहीं कर रहा है? इस वीडियो में इसका सारा आंसर आपको मिलेगा। इनफैक्ट बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है इस वीडियो से। सो गाइस, विदाउट स्किप किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 26 से 27 साल पहले, यानी कि 1995 में जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम लोगों को पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम होता क्या है। और उस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट था, सबसे बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से आज हम लोग जान पा रहे हैं एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्योंकि गाइस, 1995 के पहले इंडिया में एक खुद की इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो स्टार्ट हो चुकी थी और काम भी कर रही थी और काफ़ी अच्छे से कर रही थी। और वो स्टार्ट हुई थी 1973 में। लेकिन इसके बारे में सबको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके लगभग 20 से 22 साल बाद तब लोगों को पता चला कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी होती है, इसमें कुछ ऐसे काम होते हैं। और इसके जस्ट 1 साल बाद एक कंपनी ऐसी थी जो अदर कंट्री की थी, वो इंडिया में आई। और इंडिया में आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट से वो अथॉरिटी ली। ये अधिकार इसलिए लिया जाता है कि जब भी कोई भी कंपनी इंडिया में आती है किसी बाहर के कंट्री से, तो उसे भारत की सरकार को अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने कंपनी का सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताना होता है। तब वो कंपनी जाकर इंडिया में रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद यहाँ पे काम करती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट का होता है। और उस कंपनी के साथ यही हुआ था। जो कंपनी इंडिया की थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स भी जनरेट नहीं कर पा रही थी और उससे लोग कम जुड़ते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया की अगर कोई कंपनी है तो इंडिया वाले ही उसको बुरा मानते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़, कोई कंपनी बाहर से आ जाए तो उसको सब अच्छा मानते हैं। और उसमें काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ्तार से लोग आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते मात्र कुछ ही सालों में ये कंपनी बहुत आगे निकल गई, हमारे इंडिया के लोगों के साथ जुड़ के और उन्हें एक दूसरे से जोड़ के। और यहीं तक ही नहीं, आज वो कंपनी पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। उस टाइम 1996-7 में जब ये इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि ये कंपनी काफ़ी आगे से निकल रही है और लोग इसमें काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी खुद कंपनी लॉन्च करना शुरू कर दिया। ये डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट था। 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा। वी रियलाइज दैट दिस इंडस्ट्री not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. जिस प्रकार सहारा इंडिया आया था, जिस प्रकार बहुत सी स्वदेशी कंपनियां भी थी, नए नए बैंक थे, तो लोग उसमें नहीं जाते थे। लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करना पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा अच्छा समझते थे।
लेकिन धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बैंक पर पड़ने लगा, लोग बैंक में पैसा अपना जमा करने लगे, धीरे धीरे सहारा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना। ठीक उसी प्रकार से लोगों का ट्रस्ट एमएलएम कंपनी पर भी धीरे धीरे होने लगा, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। सारी एमएलएम कंपनियां जो बाहर की थी और जो अपने इंडिया की थी वो बदनाम होने लगी। आपने उस टाइम एक नाम सुना होगा, स्वदेशी, जो ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जितनी भी कंपनी के प्रोडक्ट बनते थे वो स्वदेशी होते थे, आई मीन कि इंडिया के होते थे। और लोगों का कहना था स्वदेशी इस्तेमाल करो, स्वदेशी इस्तेमाल करो, अपने इंडिया का जीडीपी काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री की कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे निकल चुकी थी और बहुत तेज़ी से देखते देखते हमारे इंडिया में फैल चुकी थी। और यहीं पर वो कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई जो 1973 में स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था मोदी केयर। लेकिन यहीं पर एक बात यह भी है कि डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप बहुत पहले हो चुका था, जो कि न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट के साथ इंगेज था। और इसकी शुरुआत ली मार्टिंगर और विलियम कैसेलेबरी ने किया हुआ था। उस टाइम इन दोनों लोगों का कहना यह था कि जितने लोगों के सबसे ज़्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग पे खर्चे होते हैं, लोग वहाँ पैसे खर्चा न करें और सीधा वो डायरेक्ट सेल से प्रोडक्ट को परचेज कर लें, यानी कि उनका पूरा कास्ट वहाँ से बच जाए और एक दूसरे से सीधे लेन देन करना स्टार्ट कर दें। जैसा कि आज वही चला आ रहा है डायरेक्ट सेल बिजनेस। यानी कि इनका मतलब ये था कि कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे, उनको बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि उनको रोजगार करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे बेरोजगारी कम भी हो सकती है या खत्म हो सकती है, क्योंकि लोग घर बैठे बैठे रोजगार भी कर लेंगे और अपनी जरूरतों के हिसाब से सामान को खरीदेंगे और रोजगार भी मिल जाएगा। यानी कि खरीदे गए प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना। तो जब ये बाहरी कंपनियां अपने इंडिया में आई, काम करना शुरू कर दी और देखते देखते अपना यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप तैयार कर ली। तो ये देखकर इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को लगा ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और काफ़ी ग्रोथ भी है। लेकिन यहाँ पर लेट नहीं हुआ, देखते देखते इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनियाँ थी जो स्टार्ट हो चुकी थी और उस टाइम बहुत सी नई कंपनियाँ भी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद इनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसा कि अभी हमने पीछे बात किया कि लोगों को रिजेक्शन फेस करने पड़े, मुसीबतें आई, लोग उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिए, लोग उनको देख के गालियाँ भी देने लग गए, लोग उनके ऊपर हंसना शुरू कर दिए कि ये देखो कोट पहन के आ गया, ये देखो बेल बॉटम लगा के आ गया, ये देखो कार के सपने दिखाने वाला आ गया। तो ऐसी बहुत चीज़ें थी जो लोगों को फेस करना पड़ा था। तो ऐसा क्यों होने लगा, इसे जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टअप कहाँ से हुई थी। तो इसकी स्टार्टअप भी अदर कंट्री से हुई थी, यानी कि ये इटली से हुआ था, क्योंकि वहां पर भी एक ऐसी कंपनी थी, एक ऐसे कंपनी के लोग थे जो स्कैम करना शुरू कर दिए थे, जिसका नाम था चार्ल्स पूंजी स्कीम। ये कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करती थी अपने साथ, इनका काम सिर्फ इतना था कि डी का पैसा सी को, सी का पैसा बी को और बी का पैसा ए को, ये ऐसे करते करते जाती थी। यानी कि जो नीचे वाला इनसे जुड़ेगा उनका पैसा थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा। और देखते देखते ये भी बहुत दिन नहीं चला, महज कुछ ही सालों में ये कंपनी बहुत बड़ा रकम इकट्ठा कर ली और उसके बाद जो इसके ओनर थे वो पैसा लेकर भाग गए और वो भी पकड़े गए इटली में ही, क्योंकि वो अमाउंट बहुत छोटा नहीं था और जिसकी वजह से लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। और ये चीजें जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला कि इसके ऊपर काफी क्लेम आ रहे हैं, काफी लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और काफी यहाँ पर FIR भी हो रहे हैं, तो जांच करने पर पाया गया कि ये कंपनी एक दूसरे का पैसा सर्कुलेट कर रही थी, यानी कि मनी का सर्कुलेशन कर रही थी। लेकिन यहीं पर एक बात ये भी सच था कि लोगों को सही में डायरेक्ट कंपनी अच्छा रोजगार प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, इससे काफी अनएम्प्लॉयमेंट कम होने शुरू हो गए थे। तब वहाँ की गवर्नमेंट को ये लगा कि यार अगर ये अच्छा है तो थोड़ा हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तब वहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर दिया। अब जो कंपनी अगर स्टार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो उनको इससे रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होगा, चाहे वो नई है या फिर पुरानी है। इस संस्था के साथ उनको रजिस्टर्ड होना जरूरी है और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनको फ्रॉड समझकर पूरी तरीके से सीज कर दिया जाएगा और पूरी कानून कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि 1995 में जो कंपनी आई थी हमारे इंडिया में, वो वहां से रजिस्ट्रेशन ले चुकी थी, WFDSA के साथ जुड़ चुकी थी। लेकिन ये नियम, ये कायदा कानून सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे था, इंडिया के लेवल पे अभी भी कुछ चीजें बाकी थी। अब देखते देखते जब लोगों को ये लगने लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना रही है, लोगों को रोजगार भी दे रही हैं और एक एक करके लोग इससे अमीर भी बनना शुरू हो गए हैं। यानी कि बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन अपना वो खर्चा चला सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अब उनको लगने लगा कि यहाँ से हम एक अच्छी कमाई कर सकते हैं,
अगर हम इसको थोड़ा सा स्कैम का सहारा ले लें तो ये 2003, 4, 5 में ये लोगों को बताने लगी कि जो बाहरी कंपनी है या फिर जो इंडिया कंपनी है वो अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसके प्रोडक्ट काफी महंगे हैं। अगर आप उसको मार्केट से कंपेयर करोगे तो काफी महंगे प्रोडक्ट है, यानी कि 4 गुना 5 गुना महंगे हैं। और इसी का पूरा फायदा उठाई फ्रॉड कंपनियां, क्योंकि वो लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करती थी, वो सीधे मनी का सर्कुलेशन करना शुरू कर दी कि हम आपको जोड़ेंगे, हम आपको काम वैसे ही देंगे, ये काम पूरा वही है, जेन्युइन है, रियल काम है, लेकिन इसमें हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। यानी कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप विदाउट प्रोडक्ट काम कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका थोड़ा सा कास्ट कम कर दिए हैं। अब जहां पर एक कंपनी थी जो लोगों को प्रोडक्ट दे रही थी और पैसे ले रही थी, हालांकि उस टाइम उसके प्रोडक्ट काफी महंगे आते जरूर थे, लेकिन उस पैसे के बदले वो कंपनियां सामान भी दे रही थी जिसमें उनका नुकसान या फायदा नहीं हो रहा था। जितना वो दे रहे थे उनको उतना मिल जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर आप सिर्फ पैसे देना शुरू कर देंगे लेकिन आपको सामान नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते ये कंपनी काफी ग्रो कर गई। ये फ्रॉड कंपनियां बिना प्रोडक्ट के लोगों को जोड़ना शुरू कर दी और देखते देखते वही काम की जो चार्ल्स पूंजी ने किया हुआ था। और आज भी आपको ये आए दिन सुनने को मिलता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रॉड होती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, पागल बनाती हैं और पैसा लेकर भाग जाती हैं। जो कि ये वही कंपनी होती हैं जो बिना सामान के लोगों के साथ जोड़ती हैं और उनसे पैसे का मनी सर्कुलेट करती हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट द्वारा एक संस्था का स्थापना होता है जिसका नाम रखा जाता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, दैट मीन्स IDSA। क्योंकि IDSA में यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर एक गाइडलाइंस भी जारी किया गया था और जितनी भी कंपनियां इससे जुड़ेंगी वो इन सभी गाइडलाइंस को पूरा करेंगी, तभी तो इससे जुड़ पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई उनका चांस नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो हम सीधा मतलब ये है कि जो कंपनी से जुड़ती हैं वो सही है और जो कंपनी नहीं जुड़ी हैं वो स्कैम कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं। और अगर आज नहीं कर रही हैं तो कभी भी कर सकती हैं, क्योंकि उनका कोई साफ गाइडलाइंस नहीं है। हालांकि ये बात IDSA तक भी नहीं रुकी, उसके बाद ही फ्रॉड होता गया और बहुत सी कंपनियां फ्रॉड आती गई, लोगों को बेवकूफ बनाती गई, उनका पैसा लूटती गई। अब यहाँ से जो कंपनी सही थी, जो पूरे सही तरीके से काम कर रही थी, लोगों को रोजगार भी दे रही थी और लोगों के लिए काम कर रही थी, पूरे जेन्युइन तरीके से काम कर रही थी, उनको बदनाम करने वाली यही कंपनी थी जो शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ आई थी कि हम यहाँ से पैसे लूटेंगे और 1, 2, 3 हो जाएंगे। तो उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और यहीं पर रामविलास पासवान जी द्वारा एक और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बनाई गई 2016 में। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है, किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। ये नया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आने से जो कंपनी सही थी, जो अच्छे से काम कर रही थी, जो लोगों के हित में काम कर रही थी, उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट मिला और वो काफी खुश भी हुई, क्योंकि उनके ओनर को भारत सरकार द्वारा काफी अच्छा मदद मिला। क्योंकि हम कुछ नहीं तो कम से कम बदनामी से बच जाएंगे और अपने आप को हम प्रूव कर पाएंगे कि हमारा काम सही है, जेन्युइन है और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात तब तक भी नहीं रुका। फ्रॉड कंपनियां आती गई, लोगों को बेवकूफ बनाती गई, पैसे लूटती गई और यहाँ से भागती गई। और जब धीरे धीरे इनका आंकड़ा बढ़ता गया तो महज कुछ ही सालों बाद 2021 में उस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, जिसमें कुछ नए रूल्स आ गए हैं। जैसे कि जो कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है तो हमारे इंडिया के हर एक राज्य में उसका एक हेड ऑफ ब्रांच होना चाहिए और कंपनी को अपना ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर और प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी भी लॉन्च हुई। क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि अगर आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं तो आप उसे दोबारा वापस कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो तो आप उसको 30 दिनों के अंदर, यानी कि खरीदे गए डेट से आप 30 दिनों के अंदर उसको वापस कर सकते हो और अपना पूरा पैसा ले सकते हो। और अगर आप उसको रिफंड नहीं करना चाहते हो तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है।
आज भी इंडिया में फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं और धड़ल्ले से अपना बिजनेस चला रही हैं, लेकिन ये पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हो चुका है और डैश सेलिंग कंपनियां काफी अच्छा ग्रो करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब इंटरनेट सोशल मीडिया का टाइम है और यूट्यूब वगैरह से लोग अच्छी जानकारियां लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि उनके अंदर काफी अवेयरनेस आने लगी है। वो सही और गलत को पहचानना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहीं पर पहले ऐसा नहीं था। पहले सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंपनी का ओनर, कंपनी के लोग गांव में जाते थे, लोगों के साथ मिलते थे और जो चीजें बताते थे लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आप कोई कुछ बता रहा है तो आप उसको तुरंत इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो या फिर आप उसको गूगल, यूट्यूब कर सकते हो और सही गलत के बीच आप पहचान कर सकते हो। फिर आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करो या ना करो। तो गाइस, अब बात आती है कि आखिर इतनी अच्छी डैश सेलिंग कंपनियां हैं, चल रही हैं, लोगों के सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं, बेरोजगारी को खत्म कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी तो कंपनी इतने सालों से रन कर रही हैं, और अगर इसका सपोर्ट नहीं होता तो डैश सेलिंग कंपनियां यहाँ तक नहीं आई होती और इनको कब का बैन कर दिया गया होता। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट इसका सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहा है, क्योंकि यहीं पर बात यह आती है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसका सपोर्ट खुल के करना शुरू कर दिया तो फर्जी कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां यहीं पर बहुत आगे निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सब काफी स्मार्ट होते हैं और इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा लोगों का, पब्लिक का, यानी कि हमारा और आपका। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको ये पता है कि हाँ, ये लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं, बेरोजगारी को कम कर रही हैं, लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, तभी तो इसके गाइडलाइंस में तरह तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसमें नए नए बदलाव ला रहा है, जिससे अच्छी कंपनियां छनकर ऊपर आ जाएं और फ्रॉड कंपनियां धीरे धीरे बंद हो जाएं। लेकिन फ्रॉड को हम पूरे तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी काम अच्छा होता है या फिर कोई पर्सन अच्छे होते हैं, कोई लोग अच्छे होते हैं या फिर कोई संस्था अच्छी होती है, तो उसके नाम पे या फिर उसके पीछे, उसके आईडी से फ्रॉड लोग, फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड संस्थाएं अपना काम करना शुरू कर देती हैं। आज आप भी देखते होंगे कि जो पर्सन काफ़ी वायरल है, काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब सब चला रहे हैं, तो फ्रॉड को हम पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके गाइडलाइंस में कुछ मॉडिफिकेशन करके थोड़ा उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को देखें शुरुआत से लेके अब तक, तो भारत की सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का, दैट मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पूरा सपोर्ट कर रही है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और काफ़ी नॉलेज भी आप गेन किए होंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।